टाइप का क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे हो जाएगा। और ये विद अथॉरिटी कह रहा हूं, नो बुक नो पीडीएफ विल कंसिस्ट ऑफ एनी क्वेश्चन दैट विल नॉट बी शोन इन हियर। ठीक है, तो इसीलिए दिमाग में रखो जो पढ़ाया हुआ है। आई होप तुम सब रिवाइज करके आए। 4 राइट से क्या होता है विद येलो दिस, अगर मैंने 4 राइट मारा व्हाट इज द नेट इफेक्ट? क्लास नहीं दी थी? तुम तो आए थे पहले दिन आए, दूसरे दिन छुट्टी। खैरियत क्या हुआ है? आप कहां से आते थे? आप घर गए थे? कल वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है। चलो अब एनीवेज देखो, आज का लेक्चर जो है मैं जल्दी पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी कल वाले लेक्चर में पता है। आज आ जाएगा कोई सुनेगा मुझे तो वो खत्म, तो इसीलिए आप वो प्लीज सुन लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आज का लेक्चर भी समझ नहीं आता, दिक्कत नहीं है। अगर तुमने पहला लेक्चर सुना तो दूसरा लेक्चर जो आज वाला है वो आराम से हो जाएगा। दोनों लेक्चर फिर एक साथ देखो, खत्म हो जाएगा, ठीक है। लिखो आप क्वेश्चंस 2। पहला क्वेश्चन देखो कितना आसान है, क्वेश्चन कितना आसान है। कहां गए क्वेश्चन? घूम गए। सारे आ गए, वो कहां गए? Okay, here's the question. A person is going towards south. A person is going towards south. लिखो, a person is going towards south. After walking 10 meters, he turns to his right. A person is going towards south. मैं लिखूं या नहीं लिखूं? No, नहीं लिखने की जरूरत है। A person is going towards south. मैं लिख लेता हूं, फिर 3 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। क्या करूं मैं? पहला वाला लिखने दो, उसके बाद नहीं। A person is going towards south and क्या लिखा है? And walks 10 meters towards. बराबर बोलो जो मैंने लिखा। After walking 10 meters towards right. After walking 10 meters, he turns to his right. And walks 5 meters again. Full stop. He turns to his left and walks 10 meters again. Full stop. He again turns to his left and walks 15 meters. After that, he finally turns to his right and walks 20 meters. Now in which direction? South. Is he moving or facing? अब देखिए मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या है। बहुत सारों ने इसमें डायग्राम बनानी शुरू की, कहां से चला, किधर से गया, क्योंकि इसमें डिस्टेंस भी तो दिया। जैसे देखो आपने बनाया, पहली क्लास दी नहीं बनाई अभी डायग्राम, वेरी गुड। देखो तुमने बनाई डायग्राम, बहुत अच्छी बात है, यही मैं कल बोल रहा था। नहीं बनाया भाई, तुमने क्या किया? तुम 10 मीटर क्यों ले रहे हो जब तुमसे पूछा ही नहीं गया डिस्टेंस? तो जब डिस्टेंस की बात ही नहीं की गई है, फायदा। ओके, इधर से देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स, कहां की तरफ जा रहा है? साउथ की तरफ। उसके बाद क्या कह रहा है? आधे बच्चे ऐसे करेंगे, देखो अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ, सबको डायरेक्शंस पता है ना, ये जा रहा है ऐसे, गया साउथ की तरफ, इसने लिखा है साउथ की तरफ।
आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर, यानी पहले साउथ की तरफ 10 मीटर चला हो। पहले समझना मैं क्या कहता हूं, ऐसे करना नहीं है जैसे मैं अभी दिखा रहा हूं, लेकिन पता होनी चाहिए। आफ्टर वॉकिंग व्हाट 10 मीटर्स ही टर्न्स टू हिज, अब ये राइट कर रहा है टर्न, क्या ये राइट है? ये राइट, सबको पता है ना ये राइट है। कितना चलता है? अब राइट टर्न करने का मतलब है इसने सिर्फ अपना फेस यहाँ की तरफ किया, अभी चलाने, अब कह रहा है एंड वॉक्स 5 मीटर अगेन, अब ये 5 मीटर चला। बोलो क्लियर है यार? टर्न का मतलब होता है जस्ट टर्निंग योर फेस, यू आर जस्ट टर्निंग इन डायरेक्शन। डू यू अंडरस्टैंड? आगे बोलो। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर्स अगेन, अब यहाँ पे है ये, अब ये किधर जा रहा है? अपने लेफ्ट में, लेफ्ट नीचे की तरफ है। कितना चलता है? तुमने बोला 10 मीटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें मैं करता हूँ वो ये करता हूँ, अगर मैंने 10 मीटर इतना बड़ा बनाया तो अप्रोक्सीमेटली हर डिस्टेंस उसी हिसाब से बनाइए, कोई छोटी और बड़ी मत कीजिए खुद से, ठीक है? एक्यूरेट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट परफेक्टली ड्रॉ किया करें, दैट विल बी वेरी इजी। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब फिर से यहाँ पे लेफ्ट टर्न मार। ये लेफ्ट टर्न है या राइट टर्न? ये राइट टर्न। ये कौन सा टर्न है? ये राइट टर्न। राइट टर्न। लेफ्ट कहां से? कितना चलता है फिर? इसने टर्न मारा क्योंकि अभी चल रहा है 15, तो ये थोड़ा सा बड़ा बन जाए, ये 15 मीटर चल, ठीक है? आई बात समझ? इनफैक्ट ये थोड़ा सा इधर ऐसे। अच्छा, फिर क्या होता है? आफ्टर दैट ही फाइनली टर्न्स टू हिज राइट, यहाँ पे फिर से राइट टर्न मारा, यानी नीचे की तरफ टर्न मारा है एंड वॉक्स 20 मीटर। ये मान लो यहाँ पे आप 20 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही? सामने बोला साउथ डायरेक्शन। लेकिन मुझे एक चीज बोलो, इसने पूछा क्या? सिर्फ डायरेक्शन, वो भी किस डायरेक्शन में चल रहा है। मेरे को 10 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर को क्या करना था? इस डायग्राम की कोई नीड ही नहीं, समझे? ये बच्चे जो है वक्त जाया कर जाते हैं इसी। अब ऐसे क्वेश्चन तो बनाते कैसे? कल पढ़ा है मैं उठा के सिर्फ क्या लिखूंगा, पहले देखूंगा कहां की तरफ चल रहा था, कहां की तरफ चल रहा था, मैं लिखा साउथ। बोलो टर्न कौन कौन मारे? पहला वाला राइट टर्न लिखा मैंने, राइट। उसके बाद ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर यहाँ पे और लेफ्ट, फिर लेफ्ट मारा, फिर वापस क्या टर्न मारा? राइट टर्न मारा। उसके बाद खत्म यही। हाँ, तुमने देखा ये खत्म। और है कोई? अच्छा, मुझे लगा और मत, ये इसके साथ कैंसिल, वापस तुम्हारा साउथ ही आंसर आएगा, खत्म। 5 सेकेंड्स। समझे या नहीं समझे? तो रिमेंबर दैट जब तुमने पूछा गया है इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, इज नॉट सेइंग दैट इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। अभी वो क्वेश्चंस नहीं आए, जो पूछा गया उसी का देखो। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग, इट सिंपली मींस दैट अभी किस दिशा में चल रहा है। तुम्हें क्या करना था? 10 मीटर चला था, यहाँ पे 5 चला था, 15 चला था, जितना पूछा गया उसी हिसाब से। तुम्हें मैंने बार बार बोला राइट और लेफ्ट आपस में क्या करते हैं? कैंसल आउट करते हैं। अच्छा, दूसरा बच्चा ये बोल सकता था सर अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखूं, क्या ये सही है? यस और नो? ये बिल्कुल सही। अरे पहले तुम राइट मारो, बाद में लेफ्ट मारो, अल्टीमेटली रिजल्ट तो वही आना है। बताओ क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो देख लो, अगर तुम ऐसे भी देखना चाहते हो, आगे बोलेंगे सर हम जरा इसका इफेक्ट देखेंगे, क्योंकि ये सुपर क्वेश्चन है, किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में। लेफ्ट और लेफ्ट से क्या होगा? लेफ्ट और लेफ्ट से क्या होगा? साउथ को अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ। नॉर्थ, उसके बाद नॉर्थ का राइट और राइट, फिर वो अपोजिट, वापस क्या आ गया? समझे? तो इस लेफ्ट को इस राइट से काट सकते हो, इस राइट को इस लेफ्ट से काट सकते हो, दो राइट एक साथ ले सकते हो, अपनी मर्जी के मालिक। तो समझ आई बात? मैंने क्या कहा? इतना टाइम क्या फोन कर, ऐसा क्या डीसी का फोन है? घर का उनको बोलो ना क्लास खुली है, घर क्या करेगा? कि खा मतलब इमरजेंसी है कुछ, शक्ल से लग ही नहीं रहा है इमरजेंसी, लगना भी चाहिए ना शक्ल से इमरजेंसी। डिपेंड करता है ना किसके लिए क्या इमरजेंसी है। अब उन्हें ब्रेकफास्ट नहीं किया होता, उनकी मामा उसको भी इमरजेंसी बनाती है। तो एनीवेज बोला मामा को मैंने रोटी शोटी खाई, सब कुछ खाया। सर अब अगर इसमें हमने वो देखा था डिस्टेंस
That is why I said that. डायग्राम बनानी पड़ती है। Absolutely. We will come to that. We will come to that. इसी में पहले बहुत चीजें सीखनी अभी बाकी है, वहां पे भी आते हैं। चलो नेक्स्ट एक और जरा ऐसा ही करो, बट आई वांट योर आंसर इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, दिस इज द चैलेंज, 10 सेकेंड्स आंसर। ओके 10 सेकेंड, ऐसा ही क्वेश्चन है। A person is going towards north. A person is going towards north. After walking 20 meters, he turns to his right. A person is going towards north. After walking 20 meters, he turns to his right and walks 5 meters again. And walks 5 meters again. He again turns to his right. He again turns to his right and walks 10 meters again. He turns to his right. Full stop. He turns to his right and walks 17 meters. And finally, he turns to his left 3 consecutive times. 3 consecutive times. He turns to his left 3 consecutive times and walks 5 meters. North. क्या बोला था मैंने पहले? क्या ये राइट ले रहा है। पहले कहाँ चल रहा था? The person is going. पहले राइट, अच्छा नॉर्थ में जा रहा, पहले राइट मारा, फिर क्या मारा वो? राइट और मारा, फिर राइट, फिर 3 लेफ्ट, यानी 3 लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, यानी पहले लेफ्ट मुड़ा होगा अपना, फिर और लेफ्ट मुड़ा, फिर और लेफ्ट, इसी को बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव मार्क। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोला गया है, किस डायरेक्शन में चल रहा है। ये देखो इन 2 लेफ्ट का इफेक्ट इसके साथ खत्म हो गया। अच्छा और ये भी और ये भी सब खत्म, ये तो नॉर्थ ही आंसर आपका, तो तुमने बोला नॉर्थ आंसर है, ये बिल्कुल सही। तो ऐसा क्वेश्चन तब होता है चाहे अब तुम्हें अगर ऐसा क्वेश्चन आए, अब तुम डायग्राम इसमें नहीं। अब सुनो दूसरा चीज, अब अगर तुम्हें दिया ही ना हो ये किस डायरेक्शन में चल रहा था, इसने किस डायरेक्शन में जर्नी स्टार्ट की, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर तुम्हें नहीं दिया हो इसने किस डायरेक्शन में जर्नी स्टार्ट की, लास्ट में तुमसे पूछ रहा है अब ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोल रहा हूं अ पर्सन स्टार्टेड इन सम डायरेक्शन एंड वॉक 10 meters, समझना क्या है, अ पर्सन वॉक इन सम डायरेक्शन एंड वॉक 10 meters, then he took right turn, then he took left turn, then he took right, then he took left, and finally he is walking in east direction. In which direction did he start the journey? East. तुम समझ रहे हो? ईस्ट से जरा देखते इधर से, मैं क्या कह रहा हूँ, अब इसका कंसेप्ट समझना है, इधर से नजर आता है, यहाँ से जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा इसमें वो क्यों होता है, ये भी रीजन बताऊंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की, हाँ इधर से नजर आया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, once I started the journey, मुझे नहीं पता ये डायरेक्शन क्या है, it's not known to me। उसके बाद मुझे बोला गया मैंने राइट टर्न लिया, सो दिस इज राइट टर्न एंड देन आई स्टार्टेड वॉकिंग इन दिस डायरेक्शन। आप समझ रहे हो मेरी बात, पूरा सुनो, यानी स्टार्ट मैंने स्ट्रेट किया ना, किसी डायरेक्शन में किया, उसके बाद क्या मारा मैंने, राइट टर्न। अब मैं पीछे से आगे आना चाहता, अब मुझे बोला गया ये डायरेक्शन जो है ये नॉर्थ, क्या बोला गया, जिस डायरेक्शन में अभी चल रहा हूं वो क्या है, फिर से बोल रहा हूं, मैंने इस डायरेक्शन में स्टार्ट किया, डायरेक्शन वाज नॉट गिवन टू मी, मैंने स्टार्ट कर दी जर्नी, आई एम नॉट नोइंग मैं किस डायरेक्शन में चल रहा हूं, लेकिन राइट टर्न करने के बाद मुझे बोला गया ये क्या है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब मैं क्या देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं मैं किस डायरेक्शन में जर्नी स्टार्ट की थी, डू यू अंडरस्टैंड। अब नॉर्थ का राइट नहीं निकालना, अब पूरा सुनो, जब मैं वापस ऑरिजिन की तरफ जाऊं, यहां से सुनिएगा, पीछे से जा रहा हूं वापस, जब मैं वापस जाऊंगा, पहले मैं ऐसे गया,
अरे वापस जाना। अब मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा? लेफ्ट, तो मैं लेफ्ट डायरेक्शन में गया। यानी अगर मैंने पहले राइट टर्न मारा था, जब मैं वापसी में आऊंगा राइट मेरा लेफ्ट बन जाएगा। नहीं आ रही है बात? एक बंदे ने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की, उसके बाद यहाँ पे राइट टर्न मारा, क्या मारा? इस डायरेक्शन में क्या मारा? उसके बाद यहाँ पे एक और राइट टर्न मारा, अब पहुंचा इधर, ठीक है, पहुंचा। अब जब बंदा वापस आएगा, अगर मैं देखना चाहता वापसी में डायरेक्शन ये, पहले इस तरह चला, पूरा सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब ये कौन सा टर्न हो गया नीचे की तरफ? लेफ्ट टर्न। यानी पहले इसको एक लेफ्ट टर्न मिलेगा, फिर यहाँ डायरेक्शन, क्योंकि ओरिजिन ये है ना, ओरिजिन एक और लेफ्ट। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जब आप वापसी में आते हैं या अगर आप ट्रेवल्स बैक करते हैं अपनी जर्नी, जो तुम्हारा राइट है वो तुम्हारा लेफ्ट बन जाता है। आया ना? राइट नीचे आएगा, राइट नीचे आएगा, राइट में घुमा ऊपर, राइट से नीचे आएगा, पहले यहां से राइट नीचे, ये था लेफ्ट, ठीक है, उसके बाद था, अब जब वापसी में आया ये क्या हुआ, और ये क्या बन गया इसका? यानी जब पहला टर्म तुम्हारा क्या था? लेफ्ट था, यहाँ पे सॉरी, पहला टर्म तुम्हारा यहाँ पे क्या था? लेफ्ट था, और यहाँ पे तुम्हारा पहला टर्म टू अंडरस्टैंड? यानी एक लेफ्ट है एक राइट है वहां पे भी। अब लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे भी कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। मेरी बात सुना मैं क्यों कह रहा हूं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिया हो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा, ये बंदा ऐसे लिया, इसने राइट टर्न मारा, राइट कहाँ की तरफ है इस बंदे ने? शाबाश, ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है? नीचे की तरफ राइट, ये मारा पहला राइट। उसके बाद इसने एक और राइट टर्न मारा, बोलो राइट कहाँ से होगा? यहाँ से ये होगा राइट, ये नो सर, मैंने बार बार बताया तुम्हें कैसे देखना होता है। उसके बाद तुमने बोला कि इसका लेफ्ट टर्न, तो ये तुम्हारा लेफ्ट होगा, ठीक है। अब बंदा यहाँ पे चल रहा है, ये बोला गया है ये मेरा नॉर्थ, क्या दिया है? आप बोलोगे सर नीचे की तरफ नॉर्थ थोड़ी होता है, वही दिया हुआ है, मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में इसने शुरू किया था। नॉर्थ तब यहाँ पे नहीं होता अगर ये वाली डायरेक्शन तुम्हारी ईस्ट होती, मुझे कहाँ पता इसने ये क्या है, सिर्फ इतना दिया था बंदे ने किसी डायरेक्शन में शुरू किया, एंड पे किस डायरेक्शन में पहुंचा? नॉर्थ पे पहुंचा। अब तुमसे ये पूछा गया होगा कि बोलो इसने किस डायरेक्शन में स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, समझ आ रही है बात? तो तुम क्या करोगे, पहले जरा हम वापसी में चलते हैं, ये नॉर्थ है, नॉर्थ है, मैं वापस जा रहा हूँ पीछे, मैं वापस गया पीछे, ये नॉर्थ से गया, अब मुझे किधर जाना पड़ेगा? यहाँ, तो मैं क्या मारूंगा? लेफ्ट। नहीं आ रही है आवाज? मारूंगा ना लेफ्ट टर्न, ये लेफ्ट है राइट है? राइट टर्न मारा मैंने, क्या मारा? राइट टर्न मारा, पूरा सुना। अब किधर जाऊंगा मैं? ऊपर जाऊंगा। अब ऊपर तुम्हारा कौन सा टर्न है? अब किधर जाऊंगा मैं? वहां पे कौन सा टर्न है? अब तुमने क्या देखा, पहले तुम्हारे दो राइट थे, अब तुम्हारे दो लेफ्ट बन गए और एक राइट बन गया। नहीं आ रही है बात समझ? यानी सब टेढ़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? जब तुम वापसी में आ रहे हो तो सब क्या हो रहा है? टेढ़ा हो रहा है। समझ आ रही है बात? ठीक है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, अगर लेफ्ट और राइट होगा उसका टेढ़ा करके वापस लेफ्ट और राइट ही आना, क्योंकि लेफ्ट का राइट बन जाएगा, राइट का लेफ्ट बन जाएगा, वापस लेफ्ट और राइट। अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ इधर से। मुझे बोला गया था इसने पहले बंदे ने राइट टर्न मारा, उसके बाद क्वेश्चन बनाऊंगा, पहले देखो, उसके बाद फिर से राइट टर्न मारा, इसने किसी डायरेक्शन में स्टार्ट की जर्नी, वो मुझे नहीं पता है, मुझे वो जर्नी नहीं पता है। मुझे बोला गया उसके बाद इसने राइट मारा, फिर राइट मारा, फिर लेफ्ट मारा, फिर एक और राइट मारा, फिर एक और राइट मारा, ठीक है, और लास्ट में जो है ये चल रहा है वेस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है? यानी एंड डायरेक्शन इसकी। इससे पहले कौन सी डायरेक्शन दी होती थी? स्टार्टिंग पॉइंट। तुम्हें पूछा जाता था अभी किस डायरेक्शन में चल रहा है, अभी ये सब कुछ करने के बाद बोल रहा है इस डायरेक्शन में चल रहा है, बोलो स्टार्ट कहां से किया था? मैं क्या करूंगा, मैं पीछे से आऊंगा, समझे? क्या करूंगा मैं पीछे से आऊंगा। इंस्टेड ऑफ सीइंग के पहले वेस्ट है, उसके बाद यहाँ पे राइट टर्न, देखो राइट टर्न मार के वेस्ट आया था, राइट टर्न मार के वेस्ट आया था, तो मुझे बोला जब मैं वेस्ट से वापस जाऊंगा तो राइट तुम्हारा लेफ्ट बन जाएगा। नहीं आ रही है बात समझ? सबसे पहला काम जो मैं करूंगा, मैं लेफ्ट और राइट को काट ही दूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो वैसे भी कटना था। नहीं आ रही है बात समझ आ रहा है? अब कितने राइट हो गए? 3 राइट हो गए, तो तुम 3 राइट को 3 लेफ्ट मान लो। और नहीं आ रही है बात समझ आ रहा है? तो तुमने बोला नीचे से ऊपर जो है 3
लेफ्ट हुआ या नहीं हुआ? हाँ, दो लेफ्ट का मतलब क्या होता है? अब वेस्ट का ऑपोजिट क्या है? अभी बचा क्या? एक और लेफ्ट। ईस्ट का लेफ्ट बोलो क्या होता है? समझ आया है? ईस्ट कहाँ की तरफ? ये ईस्ट होता है। ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? यानी इसने डायरेक्शन कहाँ से शुरू की? इसने नॉर्थ से शुरू की। कहाँ से शुरू की थी? नॉर्थ से शुरू की थी। कहाँ पे पहुंच गया? अब जरा चेक करो। अब देखो, अब अगर तुम्हें ये नहीं दिया आंसर क्या निकालना चाहिए? चेक कर। तुमने बोला नॉर्थ से शुरू किया, लेफ्ट और राइट काट दिया। अब कितना बचा है? 3 राइट। 2 राइट से ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया साउथ। उसके बाद साउथ का राइट बोलो क्या होता है? साउथ का राइट क्या होता है? कौन सा वाला डायरेक्शन? ये वाला डायरेक्शन। कौन सा हो गया वो? समझे या नहीं समझे? यानी जब भी तुम्हें इनिशियल पॉइंट नहीं दिया हो तुम नीचे से ऊपर जाओ, लेकिन डायरेक्शंस को टेढ़ा करो। और बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझे? ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कैसा बनता है मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दिया होगा अ मैन स्टार्टेड हिज जर्नी इन सम डायरेक्शन। इस पे भी बंदे जो है ना वो पहले बनाते हैं, उसके बाद पता ही नहीं होता है, उसके बाद उसको सोच के पहले 3-4 मिनट उधर ही लगा ले। ठीक है। तो जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो तुम्हें मजा आएगा क्वेश्चंस करने। यू विल लिटरली लव इट, नॉट जस्ट दिस टॉपिक बट एवरी टॉपिक। व्हाट डिड आई से? अ मैन स्टार्टेड in some direction and walked 15 meters. He then turned to his right. लिखा करो। He then turned to his right and walked 5 meters. He then turned to his right and walked 5 meters. He again turned to his right. He again turned to his right and walked 10 meters. Full stop. Then he took a left turn. And immediately, after walking 2 meters, he took a right turn again. Full stop. In the end, he saw himself headed towards east. In which direction? North direction. In which direction did he start the journey? West. सबका वेस्ट आ रहा है, तुम्हारा क्या है? तुमने क्वेश्चन लिखा? वेस्ट आया? वेरी गुड। जरा मुझे बताइए क्या क्या दिया था, कितने टर्न दिए थे? देखो तुम्हें बोला गया था बंदे ने स्टार्ट की जर्नी, किस डायरेक्शन में की मुझे नहीं पता। उसके बाद सिर्फ टर्न्स गिने। मीटर भी यहाँ पे डिटरमिन नहीं हो, कुछ नहीं करना है इसको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि तुम्हें कुछ पूछा ही नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना पूछा गया था कि किस डायरेक्शन में चल रहा है या पहले किस डायरेक्शन में चला था। तो मीटर को गोली मारो, टर्न्स बोलो, मुझे डायरेक्शन बोलो। तो भाई पहले राइट, फिर राइट हो, फिर राइट हो, फिर दिया था ईस्ट, यानी ये तुम्हारी फाइनल दी। अब जब मैं ईस्ट से देखूंगा मुझे देखना है पहले क्या है। तो पीछे से चलो, पीछे से जब चलोगे तो तुम्हारे राइट तुम्हारे लेफ्ट बन जाएंगे। बताओ क्लियर है या नहीं? सबसे पहली चीज जो है ये तुमने काट दिया, नहीं आ रही है बात। बचा क्या तुम्हारा? 2 राइट, ये 2 लेफ्ट होता है। फायदा ही नहीं है क्योंकि 2 राइट भी तुम्हारा ऑपोजिट डायरेक्शन देता है, 2 लेफ्ट भी तुम्हारा ऑपोजिट डायरेक्शन देता है। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? ईस्ट से जब तुम ऊपर गए तो तुमने बोला सर यहाँ पे हमारा बेस्ट आंसर है। डू यू अंडरस्टैंड? यानी किसने जर्नी किस डायरेक्शन में स्टार्ट की थी? वेस्ट डायरेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। A person is going towards north. A
person is going towards north. नहीं पूरा I'll tell you why. A person is going towards north. Full stop. He turns 225 times to his right. He turns 225 times to his right. And then turns 225 times right. 225 times right. And then turns 200 times to his left. 200 times to his left. Now in which direction is he moving or facing back? North. कैसे सर देखो मुझे दिखाओ सवाल कैसे किया वेरी गुड शाबाश 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 आई वांट टू सी दैट कौन क्या सोचता है कैसे सोचता है नॉर्थ ही आएगा आर यू श्योर अबाउट दैट आई डोंट थिंक सो In which direction is he facing or moving? यानी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ कैसे आएगा? नॉर्थ ही आ गया। अब पर्सन क्या लिखा था? Is moving towards पहले यानी डायरेक्शन क्या थी? अब सुनना उसके बाद बोला है 225 टाइम्स क्या मारा है? उसके बाद 200 टाइम्स क्या मारा? अब मुझे पहले एक चीज बताओ और इधर से देखो है 200 बार लेफ्ट मारा है 225 बार 225 बताओ ना सर 200 बार क्या मारा 225 बार क्या मारा उसके बाद 200 बार क्या मारा तो 200 बार लेफ्ट वाला इफेक्ट 200 बार राइट को खत्म कर देगा अब चुप करके बैठो अब मेरा सुनो 200 बार लेफ्ट किसको खत्म करेगा अभी बोला ना मैंने यानी बचा कितना इफेक्ट 25 मगर 25 क्या अब रुक जाओ अभी भी रुक जाओ 25 बार राइट आप 25 बार राइट लोगे पहले 4 5 5 6 7 8 ऐसे लिखोगे तुम्हें पता है 4 बार राइट होने से वापस डायरेक्शन सेम आती है 4 बार राइट मारने से वापस डायरेक्शन आती है या नहीं आती है रुक जाओ अभी सुनो मुझे क्या कहना है अगर 4 बार राइट से वापस डायरेक्शन सेम आती है ठीक है यानी 4 बार राइट से वापस 4 बार राइट से मतलब जो बच्चे नए हैं इधर से सुनो भाई अगर तुम नॉर्थ की तरफ जा रहे हो पहला राइट तुम्हारा ये दूसरा राइट तुम्हारा ये तीसरा राइट तुम्हारा ये चौथा राइट वापस तुम्हारा ऊपर की तरफ यानी डायरेक्शन वापस सेम 4 बार लेफ्ट मारने से वापस डायरेक्शन सेम यानी इसका मतलब है 4 बार अगर तुमने राइट मारा अगर तुम नॉर्थ में तो तुम वापस नॉर्थ में ही पहुंचोगे उसके बाद अगर तुमने और 4 बार मारा तो वापस क्या होगा वापस नॉर्थ में और 4 बार मारा वापस नॉर्थ में यानी मल्टीपल्स ऑफ 4 जो हो गए उसमें डायरेक्शन वापस सेम आएगी समझे या नहीं समझे यानी इसका मतलब ये हो गया 24 राइट अगर मैंने मारे होते तो डायरेक्शन वापस सेम आ गई बताओ क्लियर है अगर 24 राइट मारे होते डायरेक्शन वापस सेम आ गई यानी इसका मतलब है नॉर्थ जो है नॉर्थ से मैंने शुरुआत की थी 24 राइट जो है वो तो सेम डायरेक्शन नॉर्थ ही दे देगी कि बचा तो 25 आ यानी तुम्हें एक सिर्फ राइट मारना है नॉर्थ का तुमने सिर्फ राइट मार लिया नॉर्थ का राइट अगर तुमने मारा तो तुम्हारा आंसर ईस्ट है ना नॉर्थ ईस्ट था ना कुछ था ना कोई और था समझे या नहीं समझे क्लियर हुआ या नहीं हुआ हाँ जरा मुझे ये बताओ अगर यहाँ पे 228 राइट मारा होगा और यहाँ पे 512 टाइम्स लेफ्ट मारा होगा और तुम्हें दिया हुआ है वेस्ट बोलो 228 मैं गन्ना लिख रहा हूँ आज बोलो क्या है क्या करना है स्टार्ट ना से बोलो वेस्ट से ही ये लिखा हुआ है ना वेस्ट से शुरू किया उसके बाद 228 टाइम्स राइट उसके बाद 512 बार लेफ्ट वेस्ट में ही होगा सर वेस्ट में ही होगा वेस्ट में ओके वेरी गुड देखो आधे बंदे जो है बराबर आ गए काम भी किया
रफ लाया करो यहाँ, रफ लाया करो सर, इतना वक्त नहीं होता है। अब 228 टाइम्स राइट जो है वो कैंसिल करेंगे 228 टाइम्स लेफ्ट को, लेकिन अभी बचे कितने लेफ्ट? 184 तो बचे कि नहीं? 284 तुमने बोला 284 लेफ्ट बच गया। अब देखो यहाँ पे भी कितना फायदा मिलता है तुम्हारा, किसका? तुम्हारे कांट का है। उसके बाद तुम्हें पता है 4 लेफ्ट जो है वो क्या देंगे वापस। अब ये नंबर जो है ये तो 4 से डिविजिबल है। कैसे? लास्ट के 2 डिजिट्स अगर डिविजिबल बाय 4 है तो सारा का सारा नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। यानी इसका मतलब है ये पूरा डिविजिबल बाय 4 है। यानी इसका मतलब है इसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा, जो डायरेक्शन तुम्हारी पहले थी वही तुम्हारी लास्ट में भी आएगी। डू यू अंडरस्टैंड? ये मैंने डिविजिबिलिटी में पढ़ाया हुआ है। जब काउंट उठाऊंगा तुम्हारा 10-15 दिन बाद तो तुम लोग भी पढ़ लोगे। आई बात समझ में? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 100% श्योर? चलो आगे। A person is facing north. तुम्हारा बेसिकली कल इसका पहला लेक्चर डायरेक्शन का। A person is facing north. A person is facing north. First he turns 45 degrees. First he turns 45 degrees in the clockwise direction. First he turns 45 degrees in the clockwise direction. Then he turns 90 degrees in anti-clockwise direction. Then he turns 90 degrees in anti-clockwise direction. And finally he turns 135 degrees in clockwise direction. And finally he turns 135 in the clockwise direction. Yes sir. In which direction is he facing? Clockwise. कितना है? South. देखो ये क्वेश्चन लेने का क्या मकसद था मेरा? आप लोगों ने डायग्राम बनाई होगी, बनाई डायग्राम बनाई? बहुत बढ़िया। कुछ ने बनाई होगी, मैक्सिमम ने बनाई होगी, for sure everybody has. But again this is something that जहाँ पे तुम्हें सिर्फ पूछा गया है किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, इसको पहले तुम्हें घुमाने की जरूरत नहीं थी। अगर यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन। A person is facing north, यानी ये नॉर्थ की तरफ देख रहा था। फिर तो मैं ऐसे देखो, ये नॉर्थ की तरफ देख रहा था। 45 डिग्री का मतलब हो गया कि इसने यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन है, ये लो पहले तुम्हें डायरेक्शन यहाँ से नजर रखना और चुप कर देना। A person is facing north, then he turns in clockwise का मतलब क्या होता है? राइट। मगर डिग्री दिया हुआ है, जनरली जो तुम्हें दिया जाएगा वो तुम्हें मल्टीपल्स ऑफ 45 दिया होगा। क्या दिया होगा? पॉइंट नहीं दिया होगा। तो 45 डिग्री अगर मारा यानी इसका राइट, लेकिन कितनी डिग्री में? 45। इसका मतलब ये नहीं है बार बार बोल रहा हूं मैं ऐसे बना रहा हूं, यानी ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यहां से यहां आया बंदा। वो समझ आ रहा है या नहीं? मैं इसका मतलब ये नहीं है बंदा पहले यहां से यहां चला गया था फिर यहां से यहां आ गया, ये टर्न हो गया, ये टर्न नहीं हुआ। इसका मतलब है he was facing, ये देखो मैं यहाँ की तरफ देख रहा था, अब मैंने क्या किया, इसने वॉकिंग नहीं लिखा, इसने लिखा ये पहले यहाँ की तरफ देख रहा था, उसके बाद क्या मारा, टर्न किया, यानी इसने अपना सर जो है यहाँ की तरफ डिवाइड, इसको बोलते हैं राइट। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? समझ आया या नहीं? क्लॉकवाइज मैंने बोला ना राइट होता है, ठीक है। कितनी डिग्री मारा? 45। इसके बाद क्या बोल रहा है? कितना? 90 डिग्री। अब इसका तुम यहाँ पे, अब ये यहाँ पे, अब इसका एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसका लेफ्ट किस साइड से? इस साइड से। लेकिन कितनी डिग्री मार रहा है? यहाँ से यहाँ तक तो 45 हुआ, यहाँ से यहाँ तक वापस 45, यानी अभी इस डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 135 डिग्री, यानी यहाँ से अब इसका राइट क्लॉकवाइज मारा है ना, तो इसके इस साइड से, अब इस साइड से देख रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो 90 हुआ और 45, यानी ये। डू यू अंडरस्टैंड? समझे या नहीं समझे?
यानी अभी इस डायरेक्शन में देख लो हमारा आंसर क्या है, लेकिन रुक जाओ, ये डायग्राम क्यों बनाई, इसकी जरूरत नहीं, क्यों नहीं थी? देखो पहले कहां की तरफ देख रहा था, उसके बाद क्या बना रहा था, 45 क्लॉक, उसके बाद एंटी क्लॉक, हाँ फिर वापस Clockwise? फिर 135 फिर 140। यही था 135 क्लॉकवाइज। अब देखो मैंने कल भी तुम्हें बोला इफेक्ट कैंसिल होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। क्लॉकवाइज हो गया ये, एंटी क्लॉकवाइज हो गया वापस। अब डिपेंड करेगा कितना मैग्नीट्यूड होगा। ये देखो ये 45 ये 135 हो गया 180। 180 में से तुमने ये काटा कितना आ गया 90, लेकिन 90 क्या आएगा ये 90 क्लॉकवाइज, यानी इस पूरे का इफेक्ट हुआ 90 क्लॉकवाइज। नहीं आई बात समझ? यानी नॉर्थ के 90 जाओ राइट में, नहीं आ रही है बात समझ? नॉर्थ के 90 डिग्री जाओ किस में, राइट में। बोलो नॉर्थ का राइट क्या होता है, ईस्ट 90 डिग्री। तुम्हारा आंसर देखने की भी जरूरत नहीं थी ना बनाने की जरूरत थी, तुमने अपने 20-15 सेकंड बचा दिए। समझे कल वाला लेक्चर क्लियर? वो क्लियर हुआ या नहीं ना? तुमने क्या एक छतरी बनाई कॉन्सेप्ट्स के लिए, ऐसा कॉन्सेप्ट समझ आएगा तुम्हें? ऐसे कर तुमने ऐसा बनाया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है। बचपन में छतरी बनाते थे ऐसे ड्राइंग में, ऐसे कहाँ समझ आएगा? तुम अगर 10 दिन के बाद अपनी नोटबुक देखोगे ना, सब बोलोगे सर ने आइसक्रीम का कोन क्या बनाया है। चलो आगे भाई। लिखो A is facing west direction. A is facing west direction. He then turns 90 degree in clockwise direction. अब इसमें 2 दिन और बचे। He turns, ये बड़ा He turns 90 degrees in clockwise direction. Then he turns 90 degree in anti-clockwise direction. Then he turns 90 degrees in anti-clockwise and further 45 degree in the same direction. And further 45 degree in the same. ठीक है? He then repeats the steps. He then repeats the procedure. He then repeats the procedure. कितनी बार? He then repeats the procedure 60 times. 60. In which direction is he now? South. Oh, पहले आराम से। ये जो आपने लास्ट में लिखा है at further 45 degree in same place, 45 degree को मैं बॉडी बोलूंगा, यही तो क्वेश्चन है, वो इसके बाद बोलूंगा वन साइड मेकिंग यू अंडरस्टैंड, ओके? But that is good, that is point. The words, this question is important not just because of the things that have come up, but also with the choice of words that the question has used. Southwest direction. North west, south west, answer. कितना चलो? Southwest ही है। Southwest. Southwest. Southwest आ रहा है। चलो देखो। सबने क्वेश्चन लिखा था? लिखा था क्वेश्चन सबने? अब ये क्वेश्चन जरा देखते हैं। वेरी गुड। शैडो वाले क्वेश्चन लास्ट पे आ जाएंगे। लास्ट डे जो है शैडो वाले क्वेश्चन को देते हैं। कल मैं पजल वाले वो जो होता है ना
ये इधर से इधर चला गया, जिसमें डिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी होती है। कल वाला दिन जो है उस पर डेडिकेट करेंगे, और तुम्हारे योगा बेस्ड क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है। क्लॉक योगा होगा, वो सारी चीजें जो है कल देखेंगे, और परसों जो है शैडो वाले क्वेश्चन देखेंगे, एंड दिस विल फिनिश ऑफ योर डायरेक्शन एंड सेंसेस। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखिए, यानी अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है डायरेक्शन सेंसेस। बताओ क्या बोला गया था, इधर से जरा नजर रखना। ये तुम्हारा मैंने अगर नॉर्थ माना तो ये साउथ होगा, ये तुम्हारा क्या होगा ईस्ट होगा, ये क्या होगा वेस्ट, ठीक है। अच्छा अगर मैंने इसको ईस्ट लिखा था, क्या ये गलत होगा? तो उस हिसाब से तुम्हारी बाकी डायरेक्शन एनीवेज, यहां से जरा देखिए अभी क्या कह रहा था, नहीं सीरीज ना ना पूरा पूरा हाँ, A is facing west direction, ये देखो ये बेचारा यहाँ की तरफ देख रहा था and turns 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी ये है, और बताओ क्या है, ये देख रहा फिर 90 डिग्री, तो कैंसिल इफेक्ट हो गया, ये वापस आ गया इन द सेम डायरेक्शन, यानी जो पिछला वाला इफेक्ट हुआ है उसी डायरेक्शन में वापस, यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इन द सेम डायरेक्शन। ये बताओ क्लियर है? फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, समझ आ गया? इन द सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, यानी जो पिछला इफेक्ट हुआ उसी को 45 डिग्री फर्दर, पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री फर्दर इन द सेम डायरेक्शन, यानी ये डायरेक्शन ये थी, ये घूमने वाली इसी डायरेक्शन में 45। अभी कहां की तरफ देख रहा है, यानी इस पूरे स्टेप को कंप्लीट करने के बाद जो नेट इफेक्ट है वो तुम्हारा क्या है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यही है। मैं ऐसा देखो, पहले तुमने क्या मारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर क्या मारा, फिर क्या मारा, ये तो इसके साथ कट गया, यानी नेट रिजल्ट क्या है, ये भी क्लियर हो। अच्छा आपने बोला 45 डिग्री एंटी, 60 स्टेप्स, मेरी पूरी बात सुना। What does he say after that? 60 steps. He said that he further repeats the procedure 60 times. यानी टोटल कितनी बार इसने यही काम किया, यानी ये तुम्हारा पूरा एक प्रोसीजर है, ये तुम्हारा पूरा यही चीज कितनी बार की गई है 60 टाइम्स और की गई है, यानी टोटल नहीं आया समझ, 61 टाइम्स किया गया। अब देखो एक प्रोसीजर करने के बाद ये कहां चला गया, अगर एक और हो जाता तो ये यहां पहुंचता 45 डिग्री, और अगर एक और होता तो इधर पहुंचता, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, अगर एक और होता तो इधर पहुंचता, अगर एक और करता तो इधर पहुंचता, अगर एक और करता तो इधर पहुंचता, और करता तो इधर पहुंचता, और करता तो इधर पहुंचता। बोलो क्लियर है? कितने स्टेप्स के बाद, एक स्टेप के बाद ये हो गया, 2 स्टेप्स के बाद ये, 3 स्टेप्स के बाद ये, 4 के बाद ये, 5 6 7 8, 8वें स्टेप के बाद वापस अपनी डायरेक्शन में, नहीं आ रही है बात समझ, 8 स्टेप के बाद वापस क्या बोली हो यार, 8 स्टेप के बाद वापस अपनी डायरेक्शन। अगर 8 के बाद अपनी डायरेक्शन वापस, यानी वेस्ट से शुरू किया, 8 बार एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विल गिव इट बैक टू, देखो ना 45 डिग्री इनटू 8 क्या होता है 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोलो या क्लॉकवाइज, वापस क्या आ जाएगा अपनी डायरेक्शन, यानी 8 बार ये करने के बाद तुम्हारा वापस वेस्ट ही आता है। बोलो क्लियर है या नहीं? ठीक है। अब लेकिन क्या कह रहा है, कह रहा है 61 टाइम्स हुआ है, ठीक है। अब मुझे बोलो मल्टीपल ऑफ 8 पे जाओ, क्या जाओगे 8 7 यानी अगर तुमने यही स्टेप 56 टाइम्स रिपीट किया हो तब वापस डायरेक्शन क्या आती, वेस्ट। नहीं आई बात समझ? अगर तुमने यही प्रोसीजर 56 टाइम्स किया होता तो वापस डायरेक्शन क्या आती, क्यों आती? क्योंकि देखो ना 8, देखो यहाँ पे शुरुआत की 8 बार जब ये प्रोसीजर किया, पहले प्रोसीजर के वक्त यहाँ, दूसरे के वक्त यहाँ, तीसरे के वक्त यहाँ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वें के वक्त वापस अपनी जगह, वापस 8 के बाद अपनी जगह, वापस 8 के बाद अपनी जगह, यानी मल्टीपल्स ऑफ 8 में ये वापस अपनी जगह आता है। नहीं आ रही है बात, बहुत समझ आ रहा है? यानी तुमने इसको क्या देखा, तुमने देखा 56 टाइम्स के बाद जो है क्या होना चाहिए, ये वापस वेस्ट आना चाहिए। अभी लेकिन और कितनी बार टर्न मारना है, 5 बार टर्न मारना है या नहीं मारना है? अच्छा अब ऐसे छोड़ दो टर्न मारना,
सीधे वेस्ट से ईस्ट चला जाएगा, क्यों? 4 बार। अगर 8 बार पूरा अपनी जगह वापस आ रहा है तो 4 बार के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में होता होगा। या ऐसे देखो, ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। चौथी बार यहाँ पे होगा या नहीं होगा? लेकिन कितनी बार जाना है? और 5 बार। एक और बार, ये किस डायरेक्शन में है अभी? These are good questions. These are typical questions. They come in UPSC. ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, अब अगर कोई बंदा बोलेगा मैंने यहां से शुरुआत की, गलत नहीं है। वो कहां से शुरू कर रहा है? वो यहां साउथ वेस्ट से शुरू कर रहा है। लेकिन अगर उसने साउथ वेस्ट से शुरू किया, मान लीजिए वो अपनी ही जर्नी जो है शुरुआत ही कर रहा है कहां से? साउथ वेस्ट से। लेकिन टर्न्स कितने लेगा फिर वो? 60, ना कि 61। नहीं आई बात समझ? टर्न्स कितने लेगा फिर वो? 60 टर्न्स। क्यों? क्योंकि वो एक टर्न के बाद है ना, एक टर्न उसने ऑलरेडी कंसीडर किया हुआ। अब उसकी डायरेक्शन क्या है? समझ आ रही है बात? पहले प्रोसीजर के बाद कहां पहुंचा था? साउथ वेस्ट से पहुंचा। अब अगर ये अपने आप को मान रहा है ना साउथ वेस्ट से, ठीक है, तो अभी टोटल कितने थे? 60। तो अभी मैं 61 नहीं मानूंगा, मैं 16 मानूंगा, क्योंकि एक मैंने ऑलरेडी कंसीडर किया। इसके 56 टर्न्स के बाद, इधर देखना, 56 टर्न्स के बाद वापस किधर पहुंचेगा? अभी बचे कितने? 4 का मतलब क्या होगा? इसका ऑपोजिट डायरेक्शन। ये तुम्हारा हमने मारा था 360/4 of the range to be now double by। आप क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हुआ? हाँ, बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ। अब मेरी बात सुनो, चले आगे। This was about this. This is a link to tomorrow's topic. Okay. अगर बंदा बोल रहा है, कह रहा है ये 10 मीटर चला, 20 मीटर चला, 30 मीटर चला, 40 मीटर चला, but if he is using the word in which direction is he from the starting point? क्या बोल रहा है? In which direction is he from the starting point? Now even 1 meter makes a difference. Now the diagram is extremely important. देखो कैसे, तुमने बोला बंदा चल रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से पटा। हमेशा जब भी डायग्राम बनाओगे तो आप मार्क करोगे स्टार्टिंग पॉइंट, उसको लिखोगे तुम ऐसे, ठीक है? वरना सारी डायग्राम खत्म होने के बाद परेशान हो जाओगे, ये स्टार्ट किया तो किया कहां से था, जब टिपिकल क्वेश्चन था। तो इसीलिए मार्क इट डाउन ऑलवेज। स्टार्टिंग पॉइंट से गया, जब वो गया उसने बोला पहले 10 मीटर चला, कितने मीटर चला? उसके बाद बोला इसने राइट टर्न मारा, राइट कहां से होगा इसका? देखो ये डायरेक्शन है, इसका राइट कहां से होगा? नीचे की तरफ। ये तुम्हारा राइट चला है तो भाई और 10 मीटर चला है, ठीक है? उसके बाद बोला ये फिर से कितना चला? 5 मीटर चला इस डायरेक्शन में। उसके बाद बोला गया और ऊपर वाली जो है ना यहाँ पे, ये और 10 मीटर चला, तो ये यहाँ पहुंच गया। कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग? तो क्या ये इसी की सीध में नहीं है? बताओ क्लियर है या नहीं? यानी इसका मतलब है अगर मैं इसको डायरेक्शन मानूं, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये इस स्टार्टिंग पॉइंट के ईस्ट में पड़ता है। जब मैंने बोला फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी रेफरेंस किसको लूंगा मैं? अब मैं देखूंगा इसके हिसाब से किस डायरेक्शन में। नहीं आ रही है बात? तुम किस डायरेक्शन में हो विद रेस्पेक्ट टू मी, तो मैं खुद की डायरेक्शन को जो है यहाँ पे एज्यूम करूंगा। ये मेरा नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, तो तुम मेरे किस में हो? नॉर्थ ईस्ट। समझ आ रही है बात की नहीं? अगर मैं बोलता मैं किस डायरेक्शन में हूं विद रिस्पेक्ट टू यू, तो तुम्हारा रेफरेंस बने। खबर समझ आई? ठीक है। जैसे अगर मैं तुम मेरे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो, तो मैं तुम्हारे किस में होगा? साउथ वेस्ट में। नॉर्थ का टेढ़ा, ईस्ट का टेढ़ा, नॉर्थ का टेढ़ा, ईस्ट का टेढ़ा। एनीवेज वो बाद में दिखाता हूं, अभी दिखाऊंगा यहाँ पे देखो। लेकिन ये कितना चला था? 10 मीटर। यानी क्योंकि ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था, ये बिल्कुल इसकी सीध में। समझ आ रही है बात?
लेकिन अगर ये 10 मीटर नहीं चला होता, 5 ही चला होता, कितने मीटर? क्या अब ये सेम डायरेक्शन में? हाँ? अब किस डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन। वो बताओ क्लियर है? यानी योर डिस्टेंस मैटर्स। यस और नो? समझे? अब ये किस डायरेक्शन में? ये देखो, ये डायरेक्शन है, और अगर ये डायरेक्शन है, आप देख सकते हैं ये तुम्हारा साउथ है, ये तुम्हारा ईस्ट है, ये तुम्हारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। इज इट क्लियर? यहाँ पे मैं सीधे साउथ ईस्ट बोलूंगा, डज नॉट मीन बराबर बीच में, जरूरी नहीं है, डिग्री जरूरत नहीं है यहाँ। इज इट क्लियर? पहली चीज समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस और नो? किसको समझ नहीं आया? सबको आ गया, ठीक। अगर मैं अब देखूं, देखो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए का यहाँ पे रेफरेंस दिखा रहा हूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये तुम्हारा ईस्ट है, ये तुम्हारा वेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट बी लाई कर रहा है, ये किस डायरेक्शन में पॉइंट बी लाई कर रहा है? है ना? किस डायरेक्शन में है? लेकिन अगर मैं बी को देखूं और मैं देखूं ए किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, टेढ़ा हो जाएगा। देखो इसको रेफरेंस लिया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये तुम्हारा ईस्ट, ये तुम्हारा, क्या ये किस डायरेक्शन में है? ये तुम्हारा क्या होगा? तो बेसिकली साउथ का टेढ़ा हो गया नॉर्थ, ईस्ट का टेढ़ा हो, बताओ क्लियर है? यानी अगर ए तुम्हारा बी जो है वो इसके नॉर्थ ईस्ट में लाई कर रहा है, वो उसके साउथ वेस्ट में लाई। रेफरेंस किसको लोगे? जहां से दिया गया, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम दैट, फ्रॉम दिस, फ्रॉम फलाना फलाना एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स, यही चीज होती है। इसी में तुम्हारा फिर बीच में पूछा जाता है, बताओ डिस्टेंस कितनी दूर है, जहां पे तुम्हारा क्या लगता है? परफेक्ट, ठीक है, क्योंकि 90 मीटर्स भी होते हैं। मतलब क्लियर हुआ है? क्लियर हुआ या नहीं? तो डायग्राम जहां पे भी तुम्हें पूछा गया होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, डायग्राम जरूरी है। जहां पे पूछा गया बोलो कितनी डिस्टेंस पे है, डायग्राम जरूरी है। जहां पे तुम्हें वो सब चीजें नहीं पूछे गए, वहां पे डायग्राम नहीं बनानी है, वहां पे तुम डायग्राम के बगैर भी काम कर सकते हो। डज नॉट मीन दैट डायग्राम बनानी गलत है, गलत नहीं है, बट जो हमारा टाइम कंज्यूम करता है हमारे सब्जेक्ट में, वो सब चीजें गलत ही होती, ठीक है, प्रोसीजर गलत होता है, तो तरीका नहीं है, ना ही वो अडॉप्ट करना। बोलो उठाओ हाथ जिसको 100% समझ आ गया आज का लेक्चर, हाथ उठाओ जिसको 100%, 90% नहीं 100% रीजनिंग वाला। शाबाश, तुम्हें नहीं आया समझ 100%? नहीं आया तो मैंने एक बार बोला तो एक बार मेरा सुना करो और फिर हाथ उठा। अगर तुम्हें समझ आ गया तो फिर हाथ उठा। 100% किस किस को समझ आ गया? हाथ उठा। आज का रीजनिंग इसको नहीं आया समझ? आया समझ? हाँ, कहां पे दिक्कत होगी? कल वाले क्लास दिया था, कल वाला नहीं, लास्ट वाला, इसमें गड़बड़ हो गया, बाकी अभी तक सब समझ आ गया। इस वाले को छोड़ के बताओ सबको 100% समझ आया है? उठाओ आज जिसको समझ आ गया 100%, इस वाले को छोड़ के गोली मारो इसको, ऐसी ये काल ले गया। तुम्हें नहीं आया समझ 100%? जब मंशान ये मैं कल वाला ले रहा हूँ, ठीक है, कल ले जाऊंगा मैं, किधर ले जाऊंगा, कराऊंगा और सुबह ब्रेकफास्ट करते हो? हाँ? सर आप देखो इसमें